नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GK बाई DK में। तो चलिए हमारा जो प्रतिशत की जो टॉपिक चल रहा था उसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमारी जो तीसरी टाइप थी उसके अपन ने 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। जैसे अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी सिनेमा की टिकट की बिक्री में, कोई सिनेमा है उसकी जो टिकट है उसकी बिक्री में 57 से 1/7% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। और टिकट का जो मूल्य है उसमें भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी। कितनी? 16 से ही 2/3%। तो उसके राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले देखते हैं राजस्व क्या होता है। राजस्व राजस्व मतलब कमाई। कमाई कैसे निकलेगी? जो एक टिकट का मूल्य है, जो एक टिकट का मूल्य है वो, और टिकट कितनी है मतलब टोटल टिकट। टोटल टिकट मतलब जो टोटल टिकट है अपने पास, जो टिकट की बिक्री हुई है वो, उसको क्या किससे गुणा करेंगे? जो मूल्य है टिकट का उसको गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? राजस्व आएगा, मतलब आमदनी आएगी। वही क्या है इसमें? राजस्व है। अब चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना? बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 57 से 1/7% की। तो चलिए देखते हैं, 57 से 1/7%। अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन? परसेंटेज को बिन में चेंज करते हैं। अब देखो, ये परसेंटेज को अपन ने याद नहीं किया था। कैसे याद किया था? अपने पास देखो 1/7 है, तो 1/7 किस कौन से में आता है? 14 से ही 2/7 वाले में। तो देखो कि क्या करेंगे, 14 से ही 2/7%। अब देखो ये जो आपके पास 14 है वो 57 से कितना गुना है? कितना है? 4 गुना। मतलब इसके फिक्स गुना नहीं करना है अपन को, इसके आसपास में आना चाहिए। देख 14 चौक 56 होता है, मतलब ये 4 गुना। तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 4 गुना 14 से ही 2/7%। ये अपन ने फर्स्ट क्लास में सीख लिया था कि कैसे बनाते हैं। अब देखो 14 से ही 2/7 को क्या लिख सकते हैं अपन? 1/7, और 12 गुणा में क्या है? 4। तो आपके पास क्या बन गया? 4/7। तो 57 से 1/7% में क्या लिख सकते हैं अपन? 4/7। अब देखते हैं क्या क्या बढ़ोतरी रही है टिकट के मूल्य में। तो चलिए देखते हैं टिकट के मूल्य में कितनी बढ़ोतरी रही है। 16 से ही 2/3%। ये देखो ये क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और यहाँ पे भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो देखो 16 से ही 2/3% अपन ने याद किया था, कितना होता है? 1/6। अब अपन क्या निकालेंगे? राजस्व में वृद्धि। तो देखो राजस्व क्या होता है? मूल्य गुणा बिक्री। ये क्या होता है? राजस्व। तो सबसे पहले जो आपके पास वास्तविक राजस्व है वो निकालेंगे, उसके बाद में जो नया राजस्व है वो निकालेंगे, उसके बाद में क्या निकलेगी? परसेंटेज। तो देखो वास्तविक मूल्य क्या है आपके पास? मैंने बताया था जो मूल्य में आपके पास भिन्न है उसमें जो आपके पास हर में है वही क्या होती है? वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक मूल्य कितना हो गया? 6। और वास्तविक जो बिक्री है वो कितनी है आपके पास? 7। ठीक है, इतना हो गया, क्वेश्चन से कर लिया। अब क्या बोल रहा है? बिक्री में वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे? जो नीचे आपके पास वास्तविक वैल्यू है उसमें क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 और 4 11। तो आपके पास बिक्री कितनी हो गई? जो वास्तविक थी वो तो 7, और वृद्धि होने पर कितनी हो गई? 11। ऐसे ही क्या करेंगे? मूल्य में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो मूल्य में भी क्या करेंगे? 6 तो क्या है? वास्तविक, और 1 क्या है? वृद्धि। तो कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आपका वास्तविक राजस्व था वो कितना हो गया? 6 तो 42। जो वास्तविक राजस्व था वो तो 42। जो आपने वृद्धि की उसके बाद में जो नया राजस्व मिला है वो कितना हो जाएगा? 11 संते 77। ठीक है, अब देखो अपन क्या निकालना है? जो राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है वो निकालना है। मतलब क्या निकालेंगे? इसमें क्या हो रही है? वृद्धि निकालेंगे। तो कितने की वृद्धि हुई है आपके पास? 7 में से 2 गया तो 5, और 7 में से 4 गया तो 3, मतलब 35 की वृद्धि हो रही है। अब किस पे वृद्धि होगी? जो आपके पास वास्तविक जो राजस्व है उसी पे वृद्धि होगी। तो मतलब कितना आ जाएगा? 35/42। और आपको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए वही क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो देखो इसको काटते हैं। 7 से कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। और 7 से कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। और 2 से कितने बार गया? 3 बार। और 2 से कितने बार गया? 50 बार। तो आपके पास कितना आ गया ऊपर? तो
50 गुणा 5 कितना होता है 250, और आपके पास नीचे कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या करेंगे 3 का इसमें भाग देंगे, ये आपके पास क्या है परसेंटेज, इसको आगे और सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ गया 3 का इसमें 3 का 25 में भाग देंगे क्या आएगा 8 3 24 मतलब 8 बार, कितना बच गया 1 बच गया, 3 3 है 9, फिर 1 बच गया तो 1/3 मतलब आपके पास कितने परसेंट की वृद्धि होगी 83 से ही 1/3% की। चलिए दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है कि यदि एक जो क्या है आपके पास सिनेमा है, सिनेमा में क्या हो रही है टिकट की बिक्री में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है कितने की 57 से 1/7% की। इसको क्या करेंगे भिन्न में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/7, और मूल्य में भी वृद्धि हो रही है कितने की 16 से ही 2/3% की, तो मूल्य इसको चेंज करेंगे तो कितना जाएगा 1/6। अब देखो आपके पास जो वास्तविक थी वो तो क्या होगी जो हर वाली वैल्यू, तो आपके पास वास्तविक मूल्य क्या हो गया 6 और वास्तविक बिक्री कितनी हो गई 7। अब यहाँ पे देखो वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे नीचे वाली में ऊपर वाली को ऐड कर देंगे, अगर कमी होती तो क्या करते 7 में 4 को घटा देते, तो नया मूल्य कितना आ गया आपके पास, मूल्य कितना था 6, 6 में 1 की वृद्धि तो कितना हो गया 7। ऐसे ही नई बिक्री क्या आ गई आपके पास 7 थी और 7 में वृद्धि हो रही है किसकी 4 की, तो क्या हो जाएगा 11। अब देखो वास्तविक राजस्व निकाल लेंगे और नया राजस्व निकाल लेंगे। अब देखो वास्तविक तो आपके पास आ गया 42 और जो आपके पास नया है वो कितना आ गया 77 आ गया। अब क्या निकालना है राजस्व में परसेंटेज की कितने परसेंट की वृद्धि हुई है कितने परसेंट की कमी, वैसे तो वृद्धि कितने की हुई है 35 की, अपन को परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज किसके सापेक्ष निकलेगा जो आपके पास वास्तविक है उसके सापेक्ष, मतलब 35/42, और परसेंटेज निकालने के लिए वही 100 से गुणा, इसको काटेंगे तो आपके पास कितना जाएगा 83 से ही 1/3%। यह आपके पास टाइप कौन सी हो गई थर्ड कंप्लीट हो गई। और अपन कौन सी पढ़ेंगे टाइप 4th। चलिए नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन और आया था हमारे जो GK by DK का जो आपका टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर एक किसी स्टूडेंट ने हमको एक क्वेश्चन भेजा था कि सर ये क्वेश्चन बताना है। तो चलिए वो क्वेश्चन और देखते हैं, वो इसी टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैंने पिछली क्लासेस में नहीं बताया था। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपके पास है कि एक मजदूर 60 घंटे प्रति वीक काम करता है, ठीक है, एक मजदूर 60 घंटे प्रति वीक काम करता है और 2400 रुपये कमाता है, ठीक है। यदि उसकी जो प्रति घंटे की आय है उसमें 40% की बढ़ोतरी कर दी जाए और उसके काम में 16 से ही 2/3% की कमी कर दी जाए, मतलब जितना काम कर रहा था ना उससे 16 से ही 2/3% काम को कम कर दिया जाए, तो उसकी तनख्वाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए यही वही टॉपिक अपना चल रहा है, कौन सी कमी और वृद्धि वाला वही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसकी आय है उसमें क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, उसमें क्या हो रही है वृद्धि हो रही है कितने की 40% की, ठीक है। तो 40% को किसमें बदलेंगे रेशियो में, तो देखो 40/100 कितना हो गया 2 से 2 बार 2 से 5 बार, तो कितना आ गया आपके पास 2/5 आ गया। ऐसे ही आपके पास क्या है जो काम है उसमें क्या हो रही है कमी आ रही है कितने की 16 से ही 2/3% की। तो देखो 16 से ही 2/3% को क्या लिखते हैं अपन 1/6। अब क्या बोल रहे हैं इसकी तनख्वाह में क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले देखो तनख्वाह क्या होती है, तनख्वाह, ठीक है। सबसे पहले देखो तनख्वाह क्या होती है, तनख्वाह क्या होती है जो आपका जो आय है, मतलब आपको एक दिन में कितने रुपए मिलते हैं या एक घंटे कितने रुपए मिलते हैं वो, ठीक है। जो आपकी रेट है कि आपको काम करने की एक दिन के इतने रुपए मिलेंगे वो, और जितने दिन आपने काम किया मतलब जितना काम किया वो, इन दोनों को गुणा करेंगे तभी तो आपकी तनख्वाह है। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि आपको एक दिन के 20 रुपये मिलेंगे, तो ये तो क्या हो गई आपकी आय। अब आपको 20 दिन काम करना है तो एक दिन के 20 मिलेंगे, तो 20 दिन के कितने होंगे, मतलब जो 20 दिन है वो क्या हो गया काम हो गया, मतलब आपको 20 दिन काम करना है। अब देखो 20 रुपये एक दिन के मिलेंगे और 20 दिन काम करना है, तो आपके पास जो 400 आया वो क्या हो गई आपकी तनख्वाह हो गई। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे वास्तविक तनख्वाह निकालेंगे, वास्तविक तनख्वाह, और फिर उसके बाद में क्या निकालेंगे
जो नई तनख्वाह है आपके पास वो निकालेंगे। तो देखो वास्तविक तनख्वाह कौन सी होती है, वही हर वाली। तो देखो आय कितनी है 5 और काम कितना है 6, कितना हो गया, कितनी तनख्वाह हो गई 30 तनख्वाह हो गई आपकी। और जो नई निकालनी है वो देखो आय में तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब 5 में क्या हो जाएगा 2 जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 5 और 2 7। और काम में क्या हो रही है, कमी हो रही है, मतलब आप काम कर रहा है, पहले तो मान लो 10 दिन करवा रहा था, उसके बाद में कितना करवा दिया 8 दिन ही करवा दिया, मतलब काम में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कितने की 1 की कमी हो रही है। तो पहले 6 करता था, तो उसके बाद में कमी करने के बाद में कितना हो गया 5 हो गया। तो क्या हो गया, तनख्वाह कितनी हो गई 7 पंजो 35। अब पहले तो उसको तनख्वाह कितनी मिलती थी 30, उसके बाद में इसको तनख्वाह कितनी मिलती है 5, तो कितने की वृद्धि हुई तनख्वाह में, मतलब वृद्धि होगी कितने की 5 की। किस पर होगी, जो आपके पास पहले तनख्वाह थी, जो वास्तविक तनख्वाह थी उस पर कमी होगी, सॉरी वृद्धि होगी। तो किस पर 30 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए वही 100 से गुणा, तो 3 से 3 कट गया 50/3। 50/3 कितना होता है, 3 का भाग लगाओ कितना आएगा, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 चुगो 18, 16 से ही 2/3%। तो आपके पास क्या हो गई तनख्वाह में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होगी। बस इन क्वेश्चन में आपको जैसे मान लो कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इन जैसे क्वेश्चन में आपको फिक्स वैल्यू देता है, जैसे इसमें दे दी कि इसमें तनख्वाह कितनी है उसकी 2400 रुपये है, तो फिक्स वैल्यू दे दिया, लेकिन लास्ट में क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है आपको। तो एक चीज़ याद रखना कि आपके पास परसेंटेज दिया हुआ है और लास्ट में भी परसेंटेज पूछ रहा है, तो आपके पास जो फिक्स वैल्यू है उसका उस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं होगा। एग्जामिनर आपको कैलकुलेशन हार्ड करने के लिए, या फिर कि एग्जामिनर सोचता है कि स्टूडेंट इन फिक्स वैल्यू में जाएगा तो उसको टाइम लगेगा, इसलिए आपको टाइम लगाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन बनाता है। लेकिन अपन को जब परसेंटेज दिया हुआ है और परसेंटेज ही पूछ रहा है तो आपको फिक्स वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में फिक्स वैल्यू दी हुई थी, लेकिन अपन ने उन फिक्स वैल्यू को कहीं पे भी यूज़ में नहीं दिया, क्योंकि आय की परसेंटेज दी हुई है आपके पास, काम की परसेंटेज दी हुई है, आपको तनख्वाह की निकालनी है, तो आय गुणा काम क्या हो गया आपके पास तनख्वाह आ गया। इसलिए अपन जो ये भिन्न वाला मेथड है इसलिए इनको यूज़ में ले रहे हैं, क्योंकि इसमें अब देखो तनख्वाह आप जो बेसिक से करेंगे उसके लिए तनख्वाह को आम लेना पड़ेगा, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इन भिन्न की वजह से आपको क्वेश्चन क्या हो रहा है एकदम ईजी हो रहा है। तो आपके पास क्या आ गया, वृद्धि कितनी हो गई 16 से ही 2/3% की। चलिए नया टाइप स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टाइप नंबर 4 देखते हैं। टाइप 4 में आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा कि जब एक आदमी किसी संख्या को 3/4 से गुणा कर रहा है, लेकिन वह 4 से गुणा करना था, लेकिन वह उसने गलती से 5/8 से या फिर किसी और संख्या से गुणा कर दिया, तो आपके जो उत्तर में कितने परसेंट की कमी है, कितने परसेंट का अंतर है, या फिर कमी या वृद्धि जो भी है वो आएगा। इन तरह के क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखोगे। तो ये अपनी टाइप 4 है, वो उसी प्रकार के क्वेश्चन से है। चलिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 से गुणा करना था, उसके बजाय उसने 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके उत्तर में कितने परसेंट की गलती हुई है। तो चलिए देखते हैं। आपके पास जो सही वैल्यू है, मतलब जिससे गुणा करना है वो, और ये क्या है जो गलत वैल्यू है उससे गुणा कर दिया। मतलब किससे गुणा करना था, 3/5 से आपको क्या करना था, उस संख्या को गुणा करना था, लेकिन आपने किससे कर दिया 7/4 से गुणा कर दिया। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो आप जो नीचे संख्या है उन दोनों संख्याओं से इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, जैसे 5 × 4, या इधर भी 5 × 4। ये अच्छा नहीं लगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो आपके पास नीचे जो भी संख्या आती है उनका क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। देखो 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 20। जिन लोगों की नहीं निकालना आता तो वो इधर देख लो, 5 और 4 का एलसीएम निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग देंगे तो 5 का, तो 5 में नहीं जाता तो 5 का ऐसा का ऐसा, 4 में जाता है तो कितने बार 2 बार, फिर 2 का देंगे, 5 का 5 आ गया और 2 का 1 आ गया। अब 3 का भाग देंगे, 3 का भाग नहीं जाता, फिर 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो 1 और 1 आ गया। अब आपके पास कितने आ गए
2 गुणा 5 तो कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, मतलब 5 और 4 का जो आपका एलसीएम है वो कितना आ गया, 5 चौक 20, 20 आ गया। जो आपके पास जो भी एलसीएम आया है उसको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं से गुणा, मतलब 20 को इससे गुणा कर दिया और 20 को इससे गुणा कर दिया। तो आपके पास देखो क्या मिल जाएगा, 5 से 1 काटा तो कितने बार आ गया, 4 बार, और 4 से 1 काटा तो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 × 3 = 12 आ गया, ये 5 × 3 = 15 हो गया। ये अपन ने ये क्यों निकाला, क्योंकि देखो आपके पास जो सही मान था, मतलब जिससे गुणा करना था वो मान, और जिससे गुणा कर दिया आपने गलती से वो मान, इन दोनों का आप अंतर निकाल के इसके मान से परसेंटेज निकालेंगे। जैसे ये वास्तविक संख्या ये हो गई और नई संख्या ये हो गई, तो आपको क्या निकालना है, गलती का अंतर। तो गलती का अंतर निकालेंगे, फिर इन संख्या का भाग देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो आपके पास क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, जो ये भिन्न है इसको क्या करेंगे, जो नॉर्मल संख्या है उनमें चेंज करेंगे, और उनमें चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप जो नीचे 2 संख्या है उन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 और 35, 35 और 12। अब अपन इन दोनों का परसेंटेज निकाल सकते हैं अंतर का। तो देखो पहले तो क्या थी, 12, मतलब जो सही वैल्यू थी वो तो कितनी आनी चाहिए थी, 12, लेकिन आपने इससे गुणा कर दिया तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, 35 आ गई। मतलब कितना ज़्यादा आ गया, कितना आ गया, 5 में से 2 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, मतलब 23 ज़्यादा आ गया। किससे आ गया, 12 से, 23/12। और परसेंटेज निकालने के लिए वही 100 से गुणा। तो देखो 4 से गया कितनी बार, 3 बार, और 4 से गया 25 बार। ठीक है, अब 25 का क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 25 × 3 = 75 का 5 आसिर की 7, 25 दूनी 50, 50 और 7 = 57। कितना आ गया आपके पास, 575/3। अब क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे। तो देखो 3 एकम 3, कितना बच गया, 2 बच गया, 3 नाम 27, फिर कितना बच गया, 5 बच गया, 3 एकम 3, तो 191 से ही 2/3% की क्या आ गई आपके पास, गलती आ गई। मतलब इतने % आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया क्वेश्चन को। चलिए दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अब किसी संख्या को 3/5 से अपन को क्या करना था, गुणा करना था, लेकिन अपन ने किससे गुणा कर दिया, 7/4 से गुणा कर दिया। तो इन जो गलती उत्तर में जो गलती आई है उसका जो कितना है परसेंटेज निकालना है अपन को, कि कितने % की गलती है। तो देखो सही संख्या क्या थी आपके पास, 3/5, और गलत संख्या कितनी थी आपके पास, 7/4। अब देखो इन जो ये भिन्न संख्या है इनका आप अंतर निकालोगे और इसका बाद देखिए परसेंटेज निकालोगे, तो आपके पास कैलकुलेशन भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और टाइम भी कट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इन भिन्न संख्याओं को क्या करोगे, भाजक संख्या में नेचुरल नंबर में बदलोगे। उसके लिए क्या करोगे, आपके पास जो नीचे हर में संख्या है उसको उठाना पड़ेगा। उसको उठाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, जो आपके पास नीचे हर में जो भी संख्या है उन दोनों का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, जो कितना आएगा, 20। अब क्या करोगे, 20 से दोनों संख्याओं को गुणा कर दोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 और 35। अब आपके पास प्राकृत संख्या आ गई। अब आप इस दोनों संख्याओं से परसेंटेज निकाल सकते हो। मतलब 12 तो क्या हो गया, सही मान कि ये सही है, लेकिन अपन ने गलती से कितना कर दिया, 35 कर दिया। तो आपने कितना गलत किया, 23 गलत कर दिया। किस पर किया, 12 पर, मतलब 23/12। और परसेंटेज निकालने के लिए वही 100 से गुणा। तो आपके पास कितना जाएगा, 191 से ही 2/3%। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, उससे आपको ये जो टाइप है ये आराम से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड टाइप नहीं है, बहुत ही इजी टाइप है, अच्छे से समझ में आ जाएगी। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि किसी संख्या को 5/3 से 3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में कितने % का अंतर आएगा, मतलब कितने % की गलती होगी। तो चलिए देखते हैं। करना किससे था, आपको 5/3 से संख्या को गुणा करना था, लेकिन कर दिया किससे, 3/5 से। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5×3
15 आ गया। तो 15 से क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। एक बार दोबारा देख लो, मतलब गुणा किससे करना था, 5/3 से, लेकिन गलती से किससे कर दिया, 3/5 से। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास जो भिन्न संख्या है, जो भी 5/3 और 3/5, इससे आप अंतर का परसेंटेज नहीं निकाल सकते, कितने अंतर की गलती हुई है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको प्राकृत संख्या में बदलते हैं। उसमें बदलने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, उन एलसीएम से क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। चलिए 3 से कट गया कितनी बार, 5 बार, और 5 से कट गया ये कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 × 5 25, और 3 × 3 9 आ गया आपके पास। ठीक है, तो देखो आपने मतलब 25 से गुणा करना था आपको, लेकिन कर दिया किससे, 9 से गुणा कर दिया। क्वेश्चन में तो क्या दिया था, 5/3 से गुणा करना था, लेकिन कर दिया किससे, 3/5 से। अपन ने इन भिन्न को सरल कर दिया, तो क्या आ गया आपके पास, 25 और 9, मतलब 25 से तो गुणा करना था, लेकिन कर दिया किससे, 9 से गुणा कर दिया। चलिए कितने की गलती हुई, देखो 25 से गुणा करना था और 9 से कर दिया, तो कितने का अंतर हुआ, 16 का। किस पर हुआ है, यहाँ पे आप छोटी संख्या को मत ले लेना, क्योंकि किससे निकाल रहे हैं रिलेशन, जो आप सही उत्तर से निकाल रहे हैं, क्योंकि कितना उत्तर गलत ले लिया, मतलब सही से निकाल रहे हैं, तो कितना आएगा, बटे में 25 आ गया। और परसेंटेज निकालने के लिए वही 100 से गुणा। एक बार फिर याद रखना कि यहाँ पे आपको अंतर तो निकाल लोगे 16, लेकिन जो आपको बटे में भाग लगाना है उसमें आप छोटी संख्या नहीं लोगे, क्योंकि अंतर किससे निकाल रहे हैं, जो आप सही मान है उससे तो अंतर निकालेंगे कि कितना सही, जो सही मान था उससे कितना अलग आंसर है। तो 25 से निकालेंगे तो कितना आ गया, 16/25, और परसेंटेज निकालने के लिए वही 100 से गुणा। तो 25 से ये कितने बार कट गया, 4 बार, 25 और 100, तो कितना आ गया आपके पास, 6 × 4 = 24, हासिल की 2, 4 दूनी 8, 4 × 4 2 6, मतलब 64% आपके पास क्या आ गई, उत्तर में गलती आ गई। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, दो स्टेप का क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले क्या करना है, जो गलती है, जो सही आंसर था उसको एक साइड लिखना है, जो गलत था जिससे गलत से गुणा कर दिया वो एक साइड लिखना है। इन दोनों संख्याओं के जो नीचे हर में है उसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम से दोनों साइड गुणा करना है, फिर गुणा करने पर जो भी संख्या कट रही है उसको काट देंगे, और क्या आ जाएगा आपके पास, जो प्राकृत संख्या है वो आ जाएगी। मतलब सही मान तो कितना आ गया इसमें, 25, और जिससे गलती से गुणा कर दिया वो कितना आ गया, 9। अब क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है। कितना आ गया आपके पास, मतलब 16 का अंतर हो गया, मतलब 25 से गुणा करना था और 9 से गुणा कर दिया। इसको ये समझो, जैसे आपको किसी आदमी को 10 रुपये देने थे, लेकिन आपने उसको गलती से कितने दे दिए, 20 दे दिए, तो कितने का अंतर है, कितने ज़्यादा दे दिए, 10 ज़्यादा दे दिए, मतलब अंतर कितने का आ गया, 10 रुपये की गलती कर दी अपन ने, 10 रुपये की गलती कर दी। किस पे गलती, जो आपको सही देना था उस पर गलती करेंगे, मतलब 10 रुपये पे 10 रुपये की गलती कर दी। इसी हिसाब से यहाँ पे 25 से गुणा करना था, 9 से कर दिया, तो कितने की गलती कर दी, 16 की। किस पे कर दी, जो सही था उस पर गलती कर दी, मतलब 16/25 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 64%। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसकी जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको डेली जो मैथ में जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उनसे रिलेटेड जो आपको एक्सरसाइज है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो भी टाइप पढ़ाई जाएगी, उस टाइप के जो 10-15 क्वेश्चन है वो मैं डेली अपलोड कर दूंगा। आप उसको क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जो क्वेश्चन आएंगे जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, उससे आप क्या करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने पास है कि किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर दिया जाता है। मतलब किससे गुणा करना था, 4/3 से, लेकिन कर दिया किससे गलती से, 3/4 से, तो उसके उत्तर में कितने % की गलती होगी। चलिए सबसे पहले देखो क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, 4 × 3 = 12। एलसीएम में लेना नहीं है ना आपको,
तो आपको केवल क्या करना है, जो नीचे जो भी संख्या है उन दोनों को गुणा कर लो, जो भी आपके पास मान आएगा वही उसका एलसीएम होगा। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 12, तो 12 से गुणा कर दो, कर दिया। अब देखो 3 से कट गया कितनी बार 4 बार, और 4 से कट गया कितनी बार 3 बार, मतलब जो सही मान था वो तो कितना हो गया 16, और जो आपके पास गलत मान था वो कितना हो गया आपके पास 9 आ गया। तो क्या करना है अपन को, अंतर देखना है कि उत्तर में कितने का अंतर आया, मतलब 16 से गुणा करना था, वो कर दिया किससे 9 से, तो कितने का अंतर आ गया आपके पास 7 का अंतर आ गया। किस पर 16 पर, तो 7/16, और परसेंटेज निकालने के लिए वही 100 से गुणा करेंगे। तो देखो 4 से कट गया कितनी बार 4 बार, और 4 से कट गया कितनी बार 25 बार। अब देखो 25 को किससे गुणा करेंगे 7 से, 25 6 150, 25 अंटे 175 बटा 4, कितना आ गया आपके पास 4 चौक 16, 1 बच गया, 4 3 12, कितना बच गया 3/4, मतलब आपके पास कितने की गलती हो गई 43 से ही 3/4% की। चलिए ये टॉपिक हमारा जो टाइप नंबर 4 है ये कंप्लीट हुए। ये तो क्या है बहुत ही इजी टॉपिक है, तो इसके लिए 3 क्वेश्चन ही बहुत है। अब नया जो आपका टाइप है, टाइप नंबर 5, वो शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप जो आपके पास 5 है वो देखते हैं। जैसे आपने किसी एग्ज़ाम में एक ऐसे क्वेश्चन तो ज़रूर देखे होंगे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे x y से 25% ज़्यादा है तो y x का कितना परसेंट है, या फिर जो x है वो y से 20%, y x का 20% है, तो जो आपका x है वो y का कितना परसेंट है। इसे आपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे होंगे। तो चलिए ये टाइप उन्हीं प्रकार के क्वेश्चन से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास कि x y से 25% ज़्यादा है, मतलब जो आपके पास जो x है वो क्या है y से 25% ज़्यादा है, मतलब y का जो 125% है वो किसके बराबर है x के। मतलब इससे क्या समझते हैं आप, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x y से 25% ज़्यादा है। तो देखो 25% ज़्यादा है, कोई संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है, तो 25% ज़्यादा है तो वो कितनी हो जाएगी 125%। तो मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि x y से 25% ज़्यादा है, तो मतलब y को 125% से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास x आ जाएगा। तो चलिए अब अपन को निकालना क्या है कि x y का कितना परसेंट है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे परसेंट को सोल्व करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा y गुणा 125/100 बराबर x आ गया आपके पास। अपन को निकालना किसका है y का मान निकालना है कि जो y है वो x का कितना परसेंट। तो y को अपन एक साइड रखेंगे और इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो देखो y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास x जो अपन भाग में है वो इधर आके क्या हो गया गुणा में हो गया, जो इधर गुणा में है वो अपने पास क्या हो गया भाग में हो गया। ठीक है, तो देखो 25 से कितनी बार चला गया 25 पंजो 125 और 25 चौक 100 आ गया आपके पास। तो देखो परसेंटेज निकालने के लिए वही 100 से गुणा करेंगे। तो देखो आपके पास संख्या क्या आई x गुणा 4/5। अब इसका क्या निकालना है अपन को परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, क्योंकि अपन ने परसेंटेज हटाया तब तो 100 का भाग दे दिया। अब यहाँ पे परसेंटेज जोड़ने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया 5 से ये करेगा कितनी बार 20 बार, तो क्या आ गया आपके पास y बराबर x का 20 चौक 80%। मतलब जो x का 80% निकालेंगे तब आपके पास क्या आएगा y, मतलब इसको क्या लिखेंगे कि x का 80% किसके बराबर है y के बराबर। क्वेश्चन क्या पूछा है x y का कितना परसेंट, तो x y का कितना परसेंट है 80% है। चलिए जो अपना भिन्न वाला तरीका है वो देखते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है y दिया हुआ है और 25% ज़्यादा दिया हुआ है। देखो आपके पास क्या है x है, ये क्या है आपके पास y है, और इधर क्या दिया हुआ है 25% ज़्यादा है। तो 25% का मान कितना होता है 1/4 होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है x y से 25% ज़्यादा है, मतलब संबंध किससे निकाल रहा है y से निकल रहा है, क्योंकि जब y का ही मान होगा तभी तो x का मान होगा
ठीक है ना। मतलब मेन x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे, मतलब y की जो मान होगा वही होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक मान कौन सा है, जो पहले से दिया हुआ होता है, मतलब y का ही मान पहले से होगा। या फिर इसको दूसरा तरीका और देखते हैं इसका, कि जो जिस क्वेश्चन में आपके पास किसी भी संख्या के साथ से या का आ जाए, एक तरीका तो कौन सा, कि x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है, मतलब y क्या होगा, वास्तविक मान होगा, तो y का मान कितना होगा, जो अपने पास हर में संख्या होती है वही वास्तविक संख्या होती है, तो मतलब y का रिलेशन किससे निकल गया, 4 से। या फिर इसको दूसरे तरीके जो जो एक तरह से ट्रिक मान लो, कि जिसके साथ से या का आ जाए, तो आपके पास क्वेश्चन में लैंग्वेज दी हुई होगी, उसमें आपके पास से या का जिसके साथ भी आ जाए, अगर यहाँ पे ये दिया हुआ था कि y x से, तब अपन क्या करते हैं, जो x का मान वास्तविक मान है वो x का मान लिखते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x y से, मतलब y के साथ क्या आ गया, से आ गया, तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, y का मान तो कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया रहा है, x का मान y से ज़्यादा है, तो देखो 25% ज़्यादा है। अब मैंने बताया था ये तो वास्तविक संख्या होती है, और जो आपके पास ऊपर जो भी संख्या होती है वो क्या होती है, जो आपके परसेंटेज दिया हुआ है उस जिससे, मतलब इस बिन को जिस परसेंटेज से निकाला है उसका मान होता है, मतलब 25% का मान कितना है, 1। अब क्या है, x का मान y से 25% ज़्यादा है, मतलब x का मान y से 1 ज़्यादा है, y का मान कितना है, 4, तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y x का कितना परसेंट है, ये अपन को ज्ञात करना है, मतलब y का ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो बटा 5, और परसेंटेज निकालने के लिए वही 100 से गुणा, तो कितने बार कर जाएगा, 20 बार, वही कितना आ गया आपके पास, 80%। देखो कितना जो हुआ, एक स्टेप और 2 स्टेप में आपके पास आंसर आ गया, और कैलकुलेशन भी नहीं करनी, यहाँ पे केवल 5 का भाग देना है। उसमें कितनी कैलकुलेशन हो गई, 125/100, फिर बाद में परसेंटेज को जो आपके पास वैल्यू आई थी उसको दोबारा परसेंटेज में बदलो, कितना हार्ड गया था। लेकिन ये मेथड देखो कितना ईजी हो गया है। केवल सबसे पहले क्या देखना है, सा या का देखना है, किसके साथ से या फिर का जुड़ा हुआ है, उसको क्या करना है, परसेंटेज में जो भी नीचे मान है वो लगा देना है, मतलब y का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब वृद्धि हो रही है तो उसको जोड़ के साथ वाले में रख दो, जो आपका x का मान रिलेशन दिया हुआ है उसमें रख दो। अब x का मान तो कितना आ गया, 5 आ गया, y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो इससे आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब जैसे तो इसमें क्या पूछा है, y x का कितना परसेंट है, तो y का मान लिख दिया, किससे निकाल रहे हैं, x से, तो बटा x, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। अगर आपको ये दे देते कि y x से कितना परसेंट कम है, तो देखो कितना कम है, यहाँ पे 1 कम है, तो 1, किससे कम है, x से, तो कितना आ गया, 5, और परसेंटेज निकालने के लिए वही 100 से गुणा, तो कितना कम है, 20, मतलब 20% क्या है, कम है। या फिर ये दे देते कि जो आपके पास x है वो y का कितना परसेंट है, तो देखो x का पूछा है 5, किससे पूछा है, y से, तो बटा 4, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, तो कितना आ गया, ये 25 हो गया, ये कितना आ गया, 125% आ गया ना। अब देखो इस मेथड से आपकी कौन कौन से तरीके निकाल रहे हैं, तीन तरह से, तीन या चार तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जो आपका बेसिक है उसके लिए ये निकालने के लिए अलग निकालो, फिर ये निकालने के लिए अलग, फिर ये निकालने के लिए अलग निकालो। लेकिन अपन जो भिन्न वाला तरीका है उससे एक से ही अपन क्या निकाल रहे हैं, जिस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि इसका इससे संबंध निकालो या इससे निकालो, एक्स वाई से कितना परसेंट ज़्यादा है या एक्स वाई का कितना परसेंट ज़्यादा है, वाई एक्स का कितना परसेंट है या फिर वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सबको एक साथ निकाल सकते हैं। चलिए आप एक क्वेश्चन और समझते हैं, उससे आपको जो ये वाली टाइप है ये समझ में आ जाएगी। चलो देखो अगला क्वेश्चन अपने पास है कि किशन की आय, तो किशन की आय है वो राधा की आय से 16 से ही 2/3% कम है, तो राधा की आय किशन की आय का कितना प्रतिशत है। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले देखो कौन कौन है, किशन है और एक क्या कौन है, राधा है। ठीक है, दो जन है
किशन और राधा। और परसेंटेज कितना दिया हुआ आपके पास 16 से ही 2/3% मतलब 1/6 दिया हुआ आपके पास। ठीक है, अब सबसे पहले देखो से या का किसके साथ है। किशन की जो आय है वो राधा की आय से 16 से 2/3% कम है, मतलब किससे कम है, राधा से कम है। तो जो आपके पास 6 है वास्तविक संख्या है वो क्या हो जाएगी, राधा हो जाएगी, मतलब क्या हो गया 6 हो गया। अब क्या हो रहा है, ये कम है, मतलब किशन की आय राधा की आय से क्या है, कम है। कितनी कम है, 16 से 2/3%। इसका मान कितना है आपके पास 1, तो 6 से कितना कम है, 1 कम है। तो आपके पास ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब पूछा क्या है कि जो आपके पास राधा की आय है, मतलब राधा की आय किशन की आय का कितना प्रतिशत है। तो देखो राधा की आय कितना है, 6 है, और किशन से रिलेशन पूछा है, तो मतलब 6/5 गुणा 100, वो कितना आ गया आपके पास 20, 6 दूनी 12, 120% आ गया। मतलब आपके पास जो राधा की आय है वो किशन की आय का कितना परसेंट है, 120% है आपके पास। ये तो हो गया फर्स्ट। अगला देखते हैं, क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है, अपन कुछ ज़्यादा देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो राधा की आय है वो किशन की आय से कितना ज़्यादा है, तो देखो कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। राधा की तो 6 है और किशन की 5 है, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, किशन से। कितने से, 5 से, तो 1/5 गुणा 100, ये कितना आ गया आपके पास 20%। मतलब जो राधा की आय है वो किशन की आय से कितने परसेंट ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। एक और देखते हैं, जैसे मान लो आपको ये पूछ ले कि जो किशन की आय है वो राधा की आय का कितना परसेंट है, तो किशन की आय कितनी है, 5 है, वो राधा की आय, मतलब किशन की आय का पूछा है कि किशन की आय राधा की आय से कितना परसेंट है, तो किशन का पूछा है तो किशन की आय कितनी आएगी, ऊपर आएगी, और किससे पूछा है, राधा से, तो राधा की क्या आएगी, नीचे आएगी। और निकालने के लिए, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। तो देखो 2 से कितनी बार चला गया, 3 बार, और 2 से कितनी बार चला गया, 50 बार, तो कितना आ गया 250/3 आ गया आपके पास। तो कितना आ जाएगा, देखो 8 बार, 8 3 24, फिर 1 बच गया, फिर 8 3 3 9, फिर 1/3, मतलब 83 से ही 1/3% है। मतलब जो किशन की आय है आपके पास वो राधा की आय का कितना परसेंट है, 83 से ही 1/3%। देखो एक ही मेथड से अपन 3 तरह से जो क्वेश्चन है वो आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दी हुई है सबसे पहले परसेंटेज को चेंज करेंगे, फिर देखो जिसके साथ से या का दिया हुआ हो जाए, से दिया हुआ हो या फिर का दिया हुआ हो, जो जिसके साथ दिया हुआ हो उसको क्या होगे, जो हर की वैल्यू है वो रखेंगे। अब इसकी कम है तो 6 में 1 कम करके कर देंगे। अगर किशन की आय ज़्यादा होती राधा से तो 6 में 1 जोड़ के यहाँ पे लिख देते, तो क्या क्या होती, किशन की तो 5 हो गई और राधा की 6 हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो आपके पास राधा की आय है वो किशन की आय का कितना परसेंट है, तब क्या करेंगे, राधा की आय पूछा है और बटा किससे पूछा है, किशन से, तो बटा 5 गुणा 100, तो कितना आ गया 120। या फिर ये बोल देता कि राधा की आय किशन की आय से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, किससे, किशन से, मतलब 5 से, तो 1/5, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, तो कितना जाता 20%। ऐसे ही कि किशन की आय राधा की आय का कितना परसेंट है, तो किशन का पूछा है तो ऊपर कितने कौन सी आएगी, किशन की आय, और किससे पूछा है, राधा से, तो बटा 6, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, तो आपके पास कितना आ गया 250/3, 83 से ही 1/3%। तो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, उससे आपको ये जो टाइप है आराम से समझ में आ जाएगी। इसमें आपको बेसिक से सॉल्व करेंगे ना आप, तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इससे देखो 1 या 2 स्टेप में आंसर आ रहा है, तो अपन बेसिक में क्यों जाना। बेसिक तो कब करते हैं, जब जैसे 10th में देख, मान लो 10th में क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है, लिखने के आंसर मिलते हैं, तो अपन क्या यूज़ में लेते हैं, बेसिक यूज़ में लेते हैं। अब आप कंपटीशन में आ गए, तो कंपटीशन में आपको क्या है, समय बचाना है, और आपको क्या करना है, केवल ऑप्शन दे के केवल गोलाई तो पढ़ना है, या फिर जो ऑनलाइन एग्जाम लगती है उसमें केवल क्या करना है, सही ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपको जल्दी से जल्दी आंसर निकालना आता है।
जैसे कई किताब तो ऐसी होती है कि एक क्वेश्चन में अलग ट्रिक, दूसरे क्वेश्चन में अलग ट्रिक, 3 से क्वेश्चन में अलग ट्रिक। ट्रिक के पीछे मत भागो। आपको अगर एग्जाम में सक्सेस होना है तो क्या करना है, आपको कोई भी एक मेथड पकड़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेथड पकड़ लो कि एक मेथड से आपको 3 से 4 प्रश्नावलियाँ हल हो जाए। फिर जो दूसरा मेथड है वो बाकियों की 3 से 4 प्रश्नावलियों में काम में ले सकते हैं अपन। केवल मेथड पकड़ो कि इस मेथड से ये सारे सवाल हो जाएंगे, इस मेथड से ये सारे सवाल हो जाएगा। आप ट्रिक के पीछे भागोगे तब आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में अलग ट्रिक लगा दोगे, अगले क्वेश्चन में अलग ट्रिक लगा दोगे। आप क्वेश्चन ही याद करो ना, अगर ट्रिक ही याद करनी है, अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक ही याद करनी है आपको, तो क्वेश्चन ही याद हो सकता है। अब अपन क्या याद करना है अपन को, जो मेथड है, जिस मेथड से इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो जो अपना ये मेथड है बिन वाला, इससे प्रतिशत ही नहीं, आपकी जो देखो लाभ हानि देख लो, या फिर साझेदारी वाला क्वेश्चन देख लो, जो आपके पास SI, जो CI है, जो साधन ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो देख लो। और 1-2 प्रश्नावली और है जो क्या हो जाएगी, जो भिन्न वाले तरीके से सोल्व हो जाएगी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन है कि x y का 25% है, तो y x का कितना परसेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ये हो गया x अपना, ये हो गया y, और 25% बराबर कितना हो गया आपके पास 1/4। अब देखो x y का, अब देखो का आ गया y के साथ, का आ गया y के साथ, तो y का मान कितना हो जाएगा आपके पास 4। या फिर ऐसे देख लो कि x y का मतलब रिलेशन किससे निकाल रहा है, y से निकल रहा है रिलेशन, तो क्या हो जाएगा y का जो y क्या हो जाएगा, वास्तविक मान हो जाएगा। तो आपके पास वास्तविक मान कितना है 4। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x y का 25% है, ना तो कम है। पिछले क्वेश्चन में क्या आ रहा था कि 25% कम है, या फिर 16 से ही 2/3% ज़्यादा है, या 20% कम है। तो अपन क्या कर रहे थे, जो वास्तविक मान है उसमें से ये घटा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो x का मान है वो y का 25% है केवल। तो अपन को क्या लिखनी है, x के मान में 25% की वैल्यू लिखनी है। तो 25% की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 ही है, तो x का मान कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि y x का कितना परसेंट है, तो y का पूछा है, तो y का ऊपर, और किससे निकालना है, x से, तो x का नीचे गुणा 100, तो कितना हो जाएगा ये 400% या फिर 4 गुना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या कर सकते हैं अपन, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लो इसमें आ गया कि x y से कितना परसेंट कम है, तो देखो x y से कितना कम है, 3 कम है। x है y से कितना कम है, 3 कम है। अब किस से कम है, y से कम है, तो बटे में कितना जाएगा 4 आ गया, गुणा 100, तो कितना आ गया 25, 25 थी 75। मतलब जो x का मान है वो y से कितना परसेंट कम है, 25% कम है। तो अपन इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सोल्व करोगे तो आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, मेरा मानना तो ये है कि आपको कैसे भी करो, अगर आप बेसिक से भी करो तो बेसिक से भी कर सकते हो। जो अपना ये मेथड है, भिन्न वाला मेथड है, आप इससे भी कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, कैलकुलेशन हार्ड नहीं करनी है आपको। सबसे पहले क्या काम करना है, टाइम बचाना है। तो हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो हमारे पिछले वीडियो है वो देखने के लिए, प्रतिशत की जो पिछली क्लासेज है वो देखने के लिए, जो आपका हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको जितने भी पार्ट है, जो पहले जितने भी 2-3 पार्ट हो गए उनके लिंक मिल जाएंगे, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।